क्या हम सच में ये सोचते हैं कि हमारे किए हुए काम, हमारे विचार बस हवा में गायब हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। कहते हैं अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। पर क्यों? ये बात जितनी सीधी लगती है, इसके पीछे एक पूरी अदृश्य दुनिया काम करती है। एक ऐसी दुनिया जिसके नियम हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। कभी महसूस किया है कि कोई रास्ता जो बहुत मुश्किल होना चाहिए था वो अचानक से आसान हो जाता है? जहां बाकी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं वहां किसी के लिए रास्ते जैसे खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या ये सोचिए, कोई बिल्कुल अनजान इंसान अचानक से मदद के लिए आ जाता है, ठीक उसी पल जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने भेजा हो। आखिर ये सब है क्या? और कुछ लोग जिन्हें देखकर ही एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक शांति का एहसास होता है। लगता है जैसे उनसे कोई बहुत पुराना, कोई गहरा रिश्ता हो। ये कनेक्शन क्या है? देखिए, ये सब कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कर्मों की उस अदृश्य धारा का नतीजा है जो हमारे हर काम के साथ, हमारी हर सांस के साथ बहती है। हमारा प्राचीन ज्ञान एक बहुत गहरी बात बताता है। ये कहता है कि कर्म सिर्फ इसी जीवन का हिसाब किताब नहीं है, ये तो जन्मों के बीच के सफर में भी हमारे साथ चलता है। ये एक अदृश्य विरासत है जिसे हमारी आत्मा अपने साथ लेकर चलती है। इसे ही कहते हैं कर्म कंपन या कार्मिक वाइब्रेशन। इसे ऐसे समझिए, ये वो ऊर्जा है जो आत्मा एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में अपने साथ ले जाती है, और यही ऊर्जा तय करती है कि हमारे आने वाले जीवन की परिस्थितियां कैसी होंगी। ग्रंथों में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो वो सिर्फ यादें नहीं बल्कि अपने कर्मों का कंपन भी साथ ले जाती है। मतलब सिर्फ काम नहीं, उस काम से पैदा हुई ऊर्जा भी साथ जाती है। तो जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो वो सिर्फ किसी और की मदद नहीं कर रहा होता। असल में वो अपनी ही आत्मा के कंपन को, अपनी आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी को और ऊंचा उठा रहा होता है। और जब ये कंपन ऊंचा उठता है तब ब्रह्मांड के वो अनदेखे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और एक और दिलचस्प बात, हर अच्छा कर्म अपने साथ 3 छिपे हुए वरदान लेकर आता है। ये ऐसे पुरस्कार हैं जो हमें दिखाई नहीं देते पर एक कवच की तरह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये है क्या? पहला है अदृश्य सुरक्षा, एक ऐसी एनर्जी जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को हम तक पहुंचने से पहले ही मोड़ देती है। दूसरा है सुगम मार्ग, जहां रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद हटती जाती हैं। और तीसरा है मौन सहायता, यानी मदद उन जगहों से आती है जहां से हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली कर्म आखिर बनते कैसे हैं? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है? सच तो ये है कि सबसे ज्यादा रोशनी अक्सर छोटे छोटे दियों से ही होती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि अच्छे कर्म मतलब बड़ा दान पुण्य या घंटों की पूजा पाठ, पर असली सच इससे कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। सोचिए, किसी निराश इंसान को बस 2 शब्द हिम्मत के कह देना। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना? पर उस पल में आप उसकी आत्मा में एक छोटा सा दिया जला देते हैं। या किसी की गलती को मन से माफ कर देना बिना किसी उम्मीद के। ये छोटा सा काम उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर देता है जिसे हम अनजाने में अपने अंदर लेकर घूमते रहते हैं। और यहाँ तक कि किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा पकड़ के रुक जाना, ये एक बहुत मामूली सा इशारा है, पर ये भी ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है। और यही तो इसका रहस्य है। यही छोटे छोटे बिना किसी स्वार्थ के किए गए काम आत्मा के अंदर सबसे बड़ा प्रकाश पैदा करते हैं। और इसी वजह से जो लोग अच्छा करते हैं वो कभी अकेले नहीं होते। उनके साथ अनगिनत अदृश्य शक्तियां चलती हैं। ये किस्मत की बात नहीं है, वो अपने ही कर्मों की रोशनी से सुरक्षित रहते हैं। और आखिर में हम उस परम सत्य पर आते हैं जो कर्म के पूरे रहस्य को खोल देता है। कहते हैं जब सही समय आता है तो ब्रह्मांड का मौन टूटता है और वो धीरे से कहता है, तुम्हारे कर्म जाग गए हैं, अब तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनेंगे। इस रहस्यमयी दुनिया में बस एक ही नियम है जो कभी नहीं बदलता। अच्छा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल चाहे तुरंत मिले या कई जन्मों के बाद, उसे लौटना ही होता है। क्योंकि कर्म सिर्फ हमारे जीवन की घटनाएं नहीं रचते, वो तो हमारे भाग्य की पूरी इमारत को डिजाइन करते हैं। वे हमारे भाग्य के वास्तुकार हैं।